अच्छा सर, एक और चीज़ है मैंने ना बड़ी नोट करी है, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह से। तो सर यूनिवर्सिटी में जैसे कि ना आजकल की जो कूल बॉयज़ हैं, सो कॉल्ड कूल, अपने आप को समझते हैं कि भाई मेरे यहाँ भी लड़की हो, यहाँ भी लड़की हो, ठीक है। और वो समझते हैं कि भाई मैं अपने सोशल मीडिया में किसी लड़की के साथ सेल्फ़ी खींच के या फ़ोटो शूट करके अपलोड करूँगा तो भाई मुझे जो देखने वाले हैं व्यूअर्स मेरे, वो मुझे समझेंगे यार क्या भाई क्या कूल बंदा है यार, इसके साथ लड़कियां हैं। कोई बात। तो सर ये बताइए मुझे, ये मेरे सेंस में तो सर ये अनमेच्योरिटी है कि भाई आप ये समझ रहे हो कि भाई मेरे साथ दो लड़कियां इस तरफ, दो लड़कियां इस तरफ और मैं चल रहा हूँ फुल गैंगस्टर बन के। तो सर ये क्या है, मतलब ये अनमेच्योरिटी का कौन सा ऐसा लेवल है आपको जो लगता है? अच्छा, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नुमान आपने मुझे कहा था कि हराम रिलेशनशिप के ऊपर किसी दिन कोई हम सर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो ये बेसिकली वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि मर्दों की जो है, लड़कों की ख़ास तौर पे इस उम्र में एक नफ्सियात होती है, और वो ये होती है कि यार सारी जो है ना वो लड़कियां जितनी मेरी पहुंच के अंदर है ना वो मेरे लिए ही हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। और ये नफ्सियात जब तक रहती है कि जब तक उसका कोई एक जगह कोई सेटलमेंट हो नहीं जाती, ठीक है। और ये सीधी सी बात है, देखें इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती ना वो शो उसी से मारता है, ठीक है। अब अगर फॉर सपोज के वो क्या अपनी सिस्टर को अलाउ करेगा, अपनी मदर को अलाउ करेगा कि किसी गैर मर्द के साथ जो है वो इस तरह लेफ़्ट और राइट जाके घूमे? बिल्कुल, मैं तो नहीं समझता कि करेगा। अलाउ भी नहीं, बहुत ज़्यादा रोशन ख्याल होगा तब भी एक लिमिट तक करेगा, यानी इनको टारगेट नहीं बनने देगा किसी और की हवस का। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरह के जो लोग हैं थोड़ा सा वो बाज़ दफ़ा जहनी मरीज़ बन जाते हैं, ठीक है। और उसका रीज़न वाहिद एक यही होता है कि वो शायद इस चीज़ से थोड़ा सा वो, ये लोग जो होते हैं ये अटेंशन सीकर होते हैं। ये नहीं करेंगे तो आप टिकटॉक के ऊपर देखोगे कोई इस तरह के बाल रंगवा के आ जाएंगे, कोई इस तरह का डांस दिखा रहे होंगे, कोई इस तरह की बातें बना रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे आपने कुछ टिकटॉकर्स आजकल ज़रा ट्रेंडिंग के अंदर हैं, आपने देखा होगा कि वो एक जगह ट्रेंडिंग में आने के बाद हर चैनल पे, नाम नहीं ले रहा मैं, आप भी मत लीजिएगा, हर एक की अपनी इज्जत नफ्स है, लेकिन हर जगह पे वो जो जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, किसी के साथ पॉडकास्ट में आ रहे हैं, किसी के साथ प्रैंक में आ रहे हैं, तो वो आके बेसिकली इंसल्ट ही कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी इंसल्ट खुद ही करवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्री प्लान्ड सारी वीडियोस हैं। तो अब क्या होता है कि जब इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाता है ना, तो ये एक नफ्सियाती मर्ज है बुनियादी तौर पे। अटेंशन सीकर होना ये बहुत छोटे से जो उम्र होती है, छोटे से जो बच्चे होते हैं, ये उनके अंदर भी होती है। कैसे होती है आप देखोगे, कभी वो रिमोट फेंकेगा, कभी प्लेट गिरा देगा, अगर आप उसके किसी दूसरे भाई पे उसके पेरेंट तवज्जो देना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये वाली फीलिंग्स सबसे पहले कब पैदा होती हैं इंसान के अंदर? ये वाली फीलिंग्स सबसे पहले पैदा होती हैं कि जब आप बड़े होते हो, अम्मा के साथ लग के आपके सोने की आदत होती है और आपकी ज़िंदगी में आपका कोई छोटा भाई बहन पैदा हो जाता है। अब अम्मा और अब्बा की सारी जो अटेंशन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है उस दूसरे की तरफ। आप यहाँ पे ये फील करना शुरू कर देते हो कि अभी तक मैं मम्मा और बाबा की आंखों का तारा था, बोलना नहीं आता अभी आपको 2 साल के 3 साल के, ठीक है। अब इंसान अगर इस एग्रेशन के साथ जवान होता है, इस रवैये के साथ जवान होता है, तो दूसरे लोग उसके इस रवैये का शिकार हो जाते हैं, वो अटेंशन सीकर रहता है। फिर ये लड़कियों को लेफ्ट और राइट पे रख के राजा ईंधर बनना ही नहीं है खाली, जो तरीका हो सकता है ना। ऐसे लोग गाड़ी के ऊपर एक पाँव रख के, किसी दूसरे की गाड़ी के ऊपर एक पाँव रख के, हाथ यूं करके फोल्ड करके तस्वीर खिंचवाएंगे। ऐसे लोग आपको पिज़्ज़ा हट जाएंगे, मैकडोनल्ड जाएंगे, KFC जाएंगे, तो सारी दुनिया को बता देंगे कि पहली दफ़ा मैकडोनल्ड में आया हूँ चेक इन डाल के, ठीक है। ऐसे लोग शादी हॉल में बाहर आपको सीढ़ियों के ऊपर बैठ के तस्वीर खिंचवाते थे, सड़क के ऊपर लेट के तस्वीर खिंचवाते हुए, दुल्हन की गोद में सर रख के बैठ के तस्वीर खिंचवाते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे लोगों को बुनियादी तौर पर तमाशा बनने का शौक होता है। बिल्कुल सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अचीवमेंट्स नहीं होती, तो ये लोग समझ रहे होते हैं कि शायद यही मेरी अचीवमेंट है, ठीक है। मैं ये सारी बात इतने वसूख के साथ क्यों कह रहा हूँ कि मेरा जो ज़्यादातर वास्ता रहता है वो रहता है 9th क्लास से लेके 2nd ईयर और फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। ये उम्र वो होती है जो 16-17 साल से लेके 23-24 साल तक की उम्र होती है, पीक जिसके अंदर पोटेंशियल होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। इस उम्र के स्टूडेंट्स के साथ जब मैं डील करता हूँ, लड़के लड़कियों के साथ, तो इनको बाज़ दफ़ा लिखना, पढ़ना, बोलना, रीडिंग, राइटिंग, उर्दू, इंग्लिश,
नहीं आ रही होती, ठीक है। लेकिन जब इनके वॉल हम चेक करते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज चेक करते हैं, जब फेसबुक के इनके स्टेटस लगते हैं, तो वो ऐसे ज़बरदस्त होते हैं जैसे पता नहीं इनसे बड़ी सेलिब्रिटी कोई नहीं है। सर वो सबका नतीजा यही होता है कि कॉपी पेस्ट होता है सारा। एग्जैक्टली अब क्या कि हम इसका मतलब प्रोडक्ट ऐसे ही निकाल रहे हैं हम कि जिसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, कोई क्वालिटी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई जो है ना वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो प्रोडक्टिव हो सोसाइटी के लिए, जिसका कोई फ़ायदा जो है सोसाइटी को हो रहा हो। लेकिन जो दिखाने वाले हाथी के दांत हैं, ठीक है, वो सिर्फ दिखाने वाले हैं और सोसाइटी के ऊपर उसी का अक्स निकल के आ रहा होता है। सोसाइटी समझ रही होती है हाँ यार ये वाकई में ऐसे हैं, लेकिन अगर उनसे आप एक कोई मजमून लिखवा लो, एक कोई दरख्वास्त लिखवा लो, कोई एक एप्लीकेशन लिखवा लो, कोई एक इवन फॉर्म भरने का दे दो, किसी को एडमिशन का फॉर्म भरने का दे दो, तो वो तक नहीं आ रहा होता। पसीने छूट जाते हैं। स्पेलिंग पूछ रहे होते हैं भाई ई आएगा यहाँ पे कि या ए आएगा। तो ये जो है ना उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है कि बराए मेहरबानी अपने अंदर की पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करें। बाकी तो किसी आप एक चरसी मवाली को भी कोट पैंट पहना के खड़ा कर देंगे, अच्छी जगह किसी सैलून से वो होकर आ जाएगा तो शायद आपसे ज़्यादा खूबसूरत लगना वो शुरू हो जाए, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर दुनिया और दुनियादारी नहीं चलती है। दुनियादारी जो चलती है वो आपके अंदर के इंसान और अंदर की शख्सियत के ऊपर चलती है। असल में सर हम लोग ना मटीरियलिस्टिक बहुत हो गए ना कि भाई अगर मेरे पास आईफोन लेटेस्ट मॉडल नहीं होगा तो यार मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, अगर मेरे पास फला गाड़ी नहीं होगी तो मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, और फला रेबेन के चश्मे नहीं होंगे तो मुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा। सर असल में जो हमारा मेन गोल होना चाहिए ना, वो रेस पता है किस चीज़ में होनी चाहिए, मेरे को जो लगता है वो इस चीज़ में होनी चाहिए कि भाई आज मैं ना फ़ौरन फजर में ना बाजमात नमाज़ पढ़ूँगा यार, ये होनी चाहिए रेस। तो रेस हमारी रेस उल्टी है बिल्कुल ही कि भाई मेरे पास, उसके पास मैंने रेबेन देखा है तो मेरे पास भी रेबेन होना चाहिए, उसके बाद मैंने रोलेक्स देखी है तो मेरे पास भी रोलेक्स होने चाहिए। हमेशा हम लोग चलते उल्टे रास्तों पे हैं, क्योंकि सर असल में वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करना है ना हमने, तो वो तो भाई बहुत लिबरल हैं, वो तो बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, वो दुनियावी मामलात में बहुत अच्छे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मामलात का बताया ना कि वो दुनियावी में तो उनको सब अता फरमाऊँगा, लेकिन जब वो मेरे पास आएंगे बरोज़े क़यामत तो फिर मैं उनके साथ बंदिश करवाऊँगा, उनकी पकड़ करवाऊँगा। तो इस मामलात में हम लोग नहीं देखते, बस इस चीज़ में देख रहे होते हैं। असल में नुमान जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना वो उसी के पीछे भागता है, ठीक है ना। यानी जो लोग रोज़ाना किसी अच्छी जगह पे डाइन इन डाइन आउट कर रहे होते हैं ना, वो नहीं लगाते कि आज फलानी जगह हम होटल के ऊपर खाना खा रहे हैं। सही। आपके और मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जिनको कभी 4 साल 5 साल के बाद मैकडोनल्ड में जाने का शायद मौका मिलता है, वो लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो लगाते हैं। आज आ गया मैं मैकडोनल्ड्स पे, आज मैं मैकडोनल्ड पे आ गया, आज मैं कबाबचीज़ के ऊपर हूँ, आज फलानी जगह हूँ। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जिन लोगों में हमारा उठना बैठना है वो सारे छोटी सोच वाले लोग हैं, उनके ऊपर हमें शो मारना होता है, ठीक है। ब्रांड क्या कॉन्शियस होते जा रही है सारी की सारी हमारी सोसाइटी। तो ये सारी सोसाइटी के ऊपर जो मेरी सोसाइटी है वो कौन लोग होंगे? वो वही C और D क्लास लोग होंगे। तो वो लोग ज़रूर उस चीज़ से मुतासिर होंगे कि यार देखो इस वीकेंड के ऊपर इसने इस जगह खाना खाया था, अगले वीकेंड। जब इंसान मैच्योर हो जाता है, उसकी सोसाइटी डेवलप हो जाती है, वो C और D क्लास के बजाय B में आ जाता है, B+ में आ जाता है, A में आ जाता है, A+ में आ जाता है, तो फिर वो इन चक्करों से निकल जाता है कि वो गाड़ी के साथ तस्वीर खिंचवा रहा होता है। वो फिर उसके लिए फिर जो है ना जगहें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसके लिए लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके लिए गैदरिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रादर कि वो। अब आप देखो शादी में तस्वीर खिंचवाने वाली मैंने एग्जाम्पल दी, पूरा शादी का इवेंट छोड़ के आपने मोस्टली अपने ही ख़ानदान के अंदर लड़के लड़कियों को देखा होगा टॉयलेट के अंदर बड़े से शीशे के पास जाके तस्वीर खिंचवा रहे हैं। जी सर बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो ये क्या है? रेस्टोरेंट के वॉशरूम में घुस जाएंगे आने के साथ ही। 5-5 करोड़ रुपए लगा के मालिक ने जो है ना इतना बेहतरीन किस्म का रेस्टोरेंट तैयार किया, उसके टॉयलेट के अंदर जाएंगे, तस्वीर खिंचवा के लेकर आएंगे, बाहर का इंटीरियर एक्सटीरियर सारा कुछ छोड़ देंगे, ठीक है ना। वजह क्या है कि अपने अंदर वो काबिलियत महसूस नहीं करते, और ये चीज़ जो है वो काबिलियत है नहीं, लेकिन लोग चूँकि इन चीज़ों से जज कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो लोग जो है ना यही परछाइयाँ, यही अक्स अपना सोसाइटी को दे रहे हो। सर मुझे तो लगता है ये लोग ना वो लोग हैं कि ना ये ना किसी को ना डायरेक्टली फेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए ना ये भागते हैं इन चीज़ों से कि अवॉइड करते हैं। भाई यार इनडायरेक्टली इनको हिट करो,
क्योंकि फ्रंट से तो हिट कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इनके पास, तो इस वजह से ये पीछे से आते हैं। बहुत बहुत सारे रीज़न है नुमान, ये तो बात बड़ी तवील हो सकती है, ठीक है। वजह उसकी ये कि ये नफ्सियाती हमारा पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो एक पूरा नफ्सियाती मरीज़ बन गई है, ठीक है। किसी के साथ क्या मसला है, किसी के साथ क्या मसला है, हमारे पास करने को डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्टिव काम कोई नहीं है। जब नहीं है तो हमने इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगियाँ बना लिया है जो बेसिकली है नहीं, ठीक है ना। तो बाहर